जी ले जरा। सुर संग्राम जिसने जीता है उसका नाम है आनंदी सिंह। Congratulations! मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैं congratulations। Congratulations. बड़ी धोखेबाज है तो पैसे भी रख लिए और कंपटीशन भी जीत गई। पूरे पैसे जितने दिए थे उतने। इंसानों की इज्जत तो आप करते नहीं हैं, कम से कम उस संगीत की कदर तो कीजिए जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया मिस्टर बिंद्रा। मम्मी, ये देखिए, हमें 30 लाख रुपए का चेक मिला है। अब पापा के इलाज में कोई कमी नहीं होगी। और जो लोग हमें घर से बाहर निकलने की धमकी देकर गए हैं वो, उन्हें भी 20 लाख रुपए चाहिए। माँ, आप चिंता मत कीजिए, उसका इंतजाम भी हो जाएगा। डॉक्टर, डॉक्टर, मुझे सांप। आनंद दीदी, पता है तुम्हारा गाना सुनते ही पापा बिल्कुल ठीक हो गए और हमने और पापा ने मिलकर तुम्हें जीतते हुए देखा है। आज अगर हम जीत पाए हैं ना, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप हमारी इंस्पिरेशन थे पापा। और अब ना जल्दी से घर चलिए। आप ऐसे हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए बोर नहीं हो गए? और हम घर जाएंगे ना तो हम और वैभव आपके लिए मस्त सारा चाइनीज बनाएंगे, और वो भी हेल्दी वाला। वैभव भैया भी आए हैं? कहाँ है वो? अब वो एक्चुअली इसको इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी तो वो लॉबी में रुक गया। हम उसे अभी लेकर आते हैं। ए, उठो, हेलो, उठाओ इन्हें, उठाओ। डॉक्टर, क्या हुआ है वैभव को? सर देखिए, यहाँ पर रुमाल बांधा हुआ है। स्नेक बाइट। इसे तो सांप ने काटा है। पल्स भी काफी गिर रही है। इसे इमरजेंसी रूम में शिफ्ट करना होगा और आईवी लगानी होगी तुरंत। ये रुमाल तो वैभव ने परफॉर्मेंस के टाइम पर भी बांधा हुआ था। मतलब परफॉर्मेंस से पहले वैभव को सांप ने काटा था। डिस्चार्ज मिल गया है जानते हैं, लेकिन आने वाले 1 हफ्ते तक तुम ऑफिस में जाना बता रहे हैं। हमने तुम्हारे पापा से प्रॉमिस किया है कि हम तुम्हें घर पे रखेंगे और घर पे रख के तुम्हारा टेक केयर करेंगे। ये जिंदा कैसे बच गई? फिनी ने तो कहा था कि उस पानी की टंकी में उसने सांप छोड़ दिया था।
बेटा कहाँ खो गई? बेबू, बेबू, ये क्या हुआ हमारे बेबू को? वैभव को सांप ने काट लिया है। सब हुआ कैसे? वो तो तुम्हारे साथ फाइनेंस में गया था ना? पानी की टैंकी में शायद सांप था। पानी की टंकी में बेबू क्या कर रहा था? आंटी वो हमें किसी ने बेहोश कर दिया था और पानी की टंकी में बंद कर दिया था। वैभव हमें बचाने के लिए उस टंकी में आ गया। और कितनी तकलीफ दोगी तुम हमारे बेबू को? चली क्यों नहीं जाती उसकी जिंदगी से? अगर बेबू को कुछ भी हुआ ना तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, बता रहे हैं। एंटीडोट अरेंज करने में टाइम भी लग सकता है और पेशेंट की हालत बहुत ही क्रिटिकल है। हमें फौरन दूसरे हॉस्पिटल से एंटीडोट अरेंज करना होगा। आंटी 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 आप बैठिए। आप आंटी कुछ नहीं होगा वैभव को, आप बैठिए। डॉक्टर अंकल आप कैसे भी करके एंटीडोट का अरेंजमेंट कीजिए ना। बचाते हुए वैभव की हालत हुई है। अगर वैभव को कुछ भी हो गया ना तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। मैं वीरेन अंकल को फोन करती हूँ, उनकी प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत जान पहचान है, वो वहां से एंटीडोट लेकर फौरन यहाँ पहुंच जाएंगे। हाथ भी मत लगाना हमारे बीबू को। निकलो यहाँ से। हम नहीं चाहते कि तुम्हारा शैडो भी हमारे बीबू पे पड़े। निकलो। लेकिन आंटी तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं आनंदी, छोड़ दो हमारे बीबू को अकेला। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मिस्टर सिंह, आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन कल तक तो देख के लग रहा था कि आपकी जान को खतरा है, लेकिन आज आप एकदम ठीक हैं और घर जाने के लिए तैयार हैं। ये सारा चमत्कार हमारी बेटी की आवाज का है। हमारा और उसका महीनों का सपना आज पूरा हुआ है। अब अपनी बेटी को स्टार बनते हुए देखने की उम्मीद ने हमें जीने की नई हिम्मत दी है डॉक्टर साहब। आनंदी, आपको ऐसे बैठे हुए देखकर हमें कितना रिलीफ फील हो रहा है ना, सच में आपको बता नहीं सकते पापा। अरे हम तो घर जाने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर साहब ने हमें छुट्टी दे दी है। सच डॉक्टर? यस, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। एक गुड न्यूज और भी आप सबके लिए। आनंदी का कैंसर रिमिशन में है। यूं मान लीजिए कि दवाइयों ने अपना जादू दिखा दिया है। अब आनंदी को किसी भी प्रकार के कीमो की जरूरत नहीं है। आनंदी का कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया है। हमें पता था पापा कि भगवान हमारी आनंद दीदी के साथ इतना बुरा कर ही नहीं सकता। अब तो बस आप और आनंद दीदी हमें पार्टी देने के लिए तैयार हो जाओ। यानी कि डॉक्टर अब हमारी जान को कोई खतरा नहीं है? कोई खतरा नहीं है, लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। दवाइयाँ कुछ दिनों तक लगातार लेनी पड़ेंगी। हर 6 महीने में एक बार टेस्ट करवा कर देखना होगा कि कहीं वो कैंसर दोबारा वापस तो नहीं आ गया। नहीं आएगा और हम टेस्ट करवाएंगे। हम तो पहले से ही जानते हैं कि भोलेनाथ की फेवरेट है आनंदी, वो स्वयं इसकी रक्षा करते हैं। अलका, अब जब घर जाएंगे ना, तुम सबसे पहले आनंदी के लिए हलवा बनाना, उसका पसंद वाला। जी। मैं डिस्चार्ज के पेपर रेडी करता हूँ, आप बिल जमा करके लीजिए। आज पीपू को कुछ भी हुआ ना तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, बता रहे हैं। आनंदी, कहाँ खोई हो? वो कुछ नहीं, हम बिलिंग करके आते हैं।
बेकार में मुझे डरा दिया था। देखा, हो गया ना कैंसर ठीक। इसका मतलब अब ये है कि मुझे अब तुमसे छुटकारा नहीं मिलने वाला। पर खबरदार, अगर मरने की बात की अब तो। क्योंकि तुम और मैं अब बूढ़े होने तक एक दूसरे के साथ रहने वाला है। कुछ पल की है जिंदगी, जो है वो है अभी। सब बंदिशें तू तोड़ के कर खुशी से दोस्ती। जो दिल को लगे प्यारा, अपना ले उसको यारा। दुनिया की बातों को ना और पता, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, चबाने के लिए नकली दांतों की जरूरत पड़ेगी ना, तब भी मैं तुम्हें ऐसे ही परेशान किया करूंगा। आनंदी, ये फाइल बिलिंग काउंटर पे दे देना। हमारे सुख दुख में जो हमेशा हमारे साथ रहा है, वो आज जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। भगवान जी, आपने हमारा कैंसर ठीक करके हमें तो जीवन दान दे दिया। प्लीज वैभव को कुछ मत होने देना भगवान जी। फिर अंकल। जी अंकल। थैंक गॉड अंकल, आपको ये एंटीडोट मिल गया। अब वैभव को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर इसी एंटीडोट का इंतजार करे। चलिए। बहुत प्यार करती हो ना वैभव से? खुद से भी ज्यादा। हमारा बेटा भी तुम्हें खुद से ज्यादा प्यार करता है, और तुमसे प्यार करने की कीमत वो अपनी जान देकर चुका रहा है। तो क्या तुम भी उसके प्यार में एक इम्तिहान देने को तैयार हो? अंकल आप क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझाते, अच्छे से समझाते हैं। तुम्हारी वजह से हमारे बेटे ने हमसे रिश्ता तोड़ दिया, तो हम उसकी जान क्यों बचाए, ये जानते हुए भी कि जब वो ठीक हो जाएगा तो वो हमसे मुंह मोड़ के दौड़ता हुआ सीधा तुम्हारे पास चला आएगा। अंकल आपकी कैसी बातें कर रहे हैं? वैभव आपका बेटा है। और अंकल हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं ना? अभी वैभव को इस एंटीडोट की बहुत जरूरत है। प्लीज अंकल। ये एंटीडोट हम डॉक्टर को तभी देंगे जब तुम हमसे एक वादा करोगी। कैसा वादा? वादा करो कि तुम वैभव की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाओगी। वादा करो कि ये बात वैभव को नहीं पता चलनी चाहिए कि हमारे कहने पे तुम उससे दूर जा रही। इतना ही नहीं, तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि वो खुद तुमसे नफरत करने लगे।
हमसे हमसे इतनी बड़ी परीक्षा मत मांगिए। हम वैभव के बिना नहीं जी सकते। तो ठीक है, तुम अगर वैभव से दूर नहीं जाओगी तो वो जान से जाएगा। कैसे बाप है आप? अपने बेटे की जिंदगी का सौदा कर रहे हैं। सौदा है? You forgot? I am a businessman, आनंदी। हम इन्वेस्ट वहीं करते हैं जहां हमें फायदा मिलता है। हमारे परिवार, हमारे बिजनेस का फायदा इसी में है कि तुम वैभव से दूर हो जाओ ताकि अनीशा के साथ वो अपनी जिंदगी शुरू करें। तुम्हें जो सोचना है सोचो हमारे बारे में, लेकिन तुमसे वादा लिए बिना हम ये एंटीडोट डॉक्टर को नहीं देंगे। तो वैभव की जान बचाने के लिए ये वादा कर सकती हो? हमें मंजूर है। गुड, वेरी गुड। तुम वैभव से तब तक मिल सकती हो जब तक वो खुद तुमसे नफरत ना करने लगे। प्रॉमिस मी। हम वादा करते हैं, हम वैभव के दिल में अपने लिए इतनी नफरत भर देंगे कि वो हमसे खुद ही दूर चला जाएगा। डन, डील इज डन। वैभव कैसा है? अच्छा हुआ आपने आधा घंटा पहले ही दवा भेज दी थी। डॉक्टर्स ने कहा है कि विभू अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया। कुछ नहीं। आओ, चल। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। बेटा भी बच गया और आनंदी से हमेशा के लिए पीछा छूट गया। भोलेनाथ का लाख लाख थैंक यू कि हमारा भीबू ऑल राइट है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है तुम दोनों बच्चों को। आनंदी, अरे सर, हमारा विश्वास कीजिए, वैभव अग्रवाल हमारा बहुत खास है। हाँ हाँ,
हाँ, बीएजी मसाले वाला। सर, उसके लिए 20 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। हम लौटा देंगे 20 लाख रुपए, आज ही लौटा देंगे। थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। अब ठीक हो? और तुम फोन पर किससे बात कर रही थी? अब सॉरी, ऐसे वक्त पर तुमसे बात करनी पड़ रही है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि सुर संग्राम से जीते हुए पैसे हमने पापा के इलाज के लिए दे दिए, और हमने बताया था ना पापा ने हमारा घर गिरवी रखा था और जो पैसों का बैग था वो चोरी हो गया था, तो वो 20 लाख रुपए हमें भी चाहिए। तेरी आग आज मैं ठंडा करके रहूंगा। लड़के को पकड़ो। लगता है लखनऊ में नामर्दों की तादाद बढ़ गई।